भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान। उसके आगे का भी जय किसान के बाद जय विज्ञान। जय किसान, जय किसान। और जय विज्ञान के आगे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जोड़ा है, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय विज्ञान। आज माननीय भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने व्यस्तम समय में से बिहार के किसानों के लिए अपना अमूल्य समय दिया था। राज्य स्तरीय वासंती कार्यशाला, मखाना महोत्सव और आप किसान सलाहकार के उन्मुखीकरण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार किया। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिहार के प्रति इनका जो सोच और स्नेह है, आज निश्चित तौर पर हर बिहारी ऐसे कृषि मंत्री को पा करके गौरवान्वित है। महाशय, किसानों के हितैषी हमारी सरकार केंद्र और राज्य के महत्वाकांक्षी योजनाओं द्वारा फसलों की तकनीक जानकारी के लिए प्रखंड पंचायत स्तर तक वासंतिक कृषि जन कल्याण चौपाल का आयोजन किया जाता है। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता इस बृहत एवं बहुआयामी प्रचार प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य की पहचान धान और गेहूं जैसी मुख्य फसलों से तो है ही, लेकिन अब हम धीरे धीरे श्रीअन्न, तिलहन फसलों तथा दलहन फसलों की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। गत वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और कार्य कराने वाले जो योद्धा हैं वह यहाँ बैठे हैं, हमारे कृषि सलाहकार। ये कृषि सलाहकार बिहार के अंदर जो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी गति को और मजबूती से बढ़ाते रहें। शारदीय मौसम में नदियों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण राज्य के 14 जिले के किसान बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। इन किसानों की उनकी फसल क्षति की भरपाई के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसानों की हितैषी सरकार आपदा की घड़ी में सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का इस वचनबद्धता के साथ 2,41,000 से अधिक किसान परिवारों को 113 करोड़ से अधिक राशि का हस्तांतरण हमने किया है। हमारी कृषि हितैषी जन कल्याणकारी सरकार ने पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे किसान सलाहकारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाने हेतु उनका मानदेय प्रति माह एक मुश्त 13,000 से बढ़ाकर 21,000 कर करके इन किसान सलाहकारों के सम्मान को बढ़ाने का एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया गया। मैं उन जो टोपोलैंड के हैं, गैरमजरूआ मालिक जमीन के हैं या अन्य जिसका सर्वे लैंड पर काम कर रहे हैं, आज वह वंचित हैं। हमने राजस्व विभाग के मंत्री और उनके सेक्रेटरी से भी बात किया, बैठक किया। हमने कहा मार्ग प्रशस्त करो ताकि कोई भी किसान, लघु सीमांत 93% किसान है, वो फसल बीमा या फसल नुकसान से वंचित न हो। इसके लिए हम कदम उठाएंगे। ये सरकार आपके स्नेह आशीर्वाद से आगे बड़ा निर्णय लेगा और उन किसानों को भी हम लाभ पहुंचाएंगे। आज शहद, श्रीअन्न, दलहन, तेलहन, उद्यानिक फसलों के विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। मक्का की खेती में भी राज्य से दुगना से अधिक वृद्धि दर्ज की है, जिससे राज्य में स्थापित इथेनॉल फैक्ट्रियां को आसानी से मक्का उपलब्ध हो रहा है। राज्य में कृषि यंत्रों का उपयोग भी पूर्व की अपेक्षा
काफी बढ़ी है। आधुनिक कृषि में कृषि यांत्रिकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर 80% तक किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के आलोक में राज्य की आवश्यकता अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। फसलों को कीट एवं व्याधि से बचाने हेतु कृषि विभाग द्वारा ड्रोन से छिड़काव को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और लोग एग्रीकल्चर विभाग को बदनाम कर रहे थे। लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर विभाग में केंद्र और राज्य की जो अनुदान मिलती है वह किसानों तक नहीं पहुंचती है। अब तो आपके सहयोग से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो दिल्ली से पैसा जाता है वो किसान के अकाउंट में जाता है। और अब तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, इनके उत्साहवर्धन मार्गदर्शन के कारण बिहार सरकार ने निर्णय ली है कि यांत्रिकरण में अब पैसा कंपनी वाले को नहीं जाएगा, एजेंसी को नहीं जाएगा, किसानों के अकाउंट में जाएगा। कोई बीच में माध्यम अब नहीं बन पाएगा। ये बड़ा निर्णय सरकार ने ले ली है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती में वृद्धि हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधा बढ़ाने हेतु गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आधुनिक कृषि के लिए सभी आवश्यक तकनीक सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज मिलेट का महत्व हमारी जिंदगी में भविष्य का अनाज जिसको हम कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस पर विस्तार से फोकस किए। हमारे कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में आज मिलेट्स आम लोगों तक फिर से ये अपनी महत्ता को समझने और लोग बताने भी लगे हैं। आज दलहन बिहार की जलवायु उत्पादन के लिए उपयुक्त है। राज्य में वासंतिक फसल में मुख्य रूप से मसूर का उत्पादन किया जाता है। बिहार देश भर में मसूर उत्पादन में चौथे स्थान पर है। राज्य द्वारा गत वर्ष केंद्र सरकार के सहयोग से दलहन उत्पादन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार मसूर उत्पादन के किसानों के सहयोग दे रही है एवं राज्य के उत्पादन को बढ़ाकर राज्य को देश का प्रथम और द्वितीय सबसे अधिक मसूर उत्पादन वाला राज्य बनाने हेतु प्रयासरत है। तेल और तिलहन फसलें भी बिहार के अंदर सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों की खेती की जाती है। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों के लिए फसलें नकदी फसल का विकल्प भी प्रदान करती है। बिहार में वासंतिक मौसम में मुख्यतः सरसों की खेती होती है एवं राज्य के सभी जिला सरसों फसल के लिए उपयुक्त है। आज समय कम है, माननीय मंत्री जी को जाना भी है। मैं आपसे आग्रह करेंगे कि अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करनी चाहिए। हम जिस रब्बी और खरीफ की बात करते थे, ये रब्बी और खरीफ अरबी भाषा है, मेरा गुलामी का प्रतीक है। इस गुलामी के प्रतीक से मुक्ति के लिए हर भारतीय को संकल्पित होना है। और अब हमने खरीफ को हमने शारदीय फसल और रब्बी को वासंतिक फसल के रूप में राज्य सरकार ने घोषित किया है। आप सब इसको नीचे पर बोलचाल की भाषा में लाएंगे। और गर्मा फसल भी हमारा भारतीय शब्द नहीं है। गर्मा फसल का ग्रीष्मकालीन फसल हम लोगों ने बाजाबते लिखित रूप से, जिसका पत्रक डायरेक्टर और सेक्रेटरी के द्वारा आपके पास भी गया है। और बिहार अब कृषि में डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उसमें इसकी चर्चा जरूर आनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा, मौसम अनुकूल खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य उर्वरका योजना पर जितनी भी कार्यक्रम चलाई जा रही है, आम लोगों तक आप सबसे सशक्त माध्यम है जो पहुंचा सकते हैं। हमारे बीच उर्वरक के अंदर पहली बार बिहार में कई जिले के अंदर मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको और अपने विभाग के पदाधिकारी को कि उर्वरक का जो रेट भारत सरकार के द्वारा तय किया गया, लगभग उस रेट पर बिक्री हुआ है। ये ऐतिहासिक निर्णय इस बार आप सबके सहयोग से हुआ है। ये परिवर्तन आज भारत सरकार से हम अनुरोध करेंगे
कि केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसानोत्पत्ति योजना अंतर्गत 500 करोड़ की वृद्धि, जो आपने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 470 करोड़ एवं कृषि योजना हेतु कुल 388 करोड़ रुपए का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। और इसके अंदर भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, बीज की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता, सरकारी एजेंसियों द्वारा दलहन तेलन की खरीद में पूरी पारदर्शिता और भविष्य की दिशा में बेहतर आपके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। हम हृदय से फिर से अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने बिहार में आकर के हमारे जो कृषि योद्धा है, ये कृषि सलाहकार जो जाकर के किसानों के बीच हमारी तमाम योजनाओं को उन तक पहुंचाने का, कृषि में क्रांति लाने के संकल्प को साकार करते हैं। हृदय से फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सह माननीय कृषि मंत्री बिहार।